Good morning, students. So, in the continuation of Ampere's circuital law, we come to the next application magnetic field due to a current carrying toroid. हमने पिछले क्लास में मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोलिनॉइड किया था जो कि म्यू नॉट एन आई के इक्वल था और B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, मतलब सोलिनॉइड के अंदर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू इट, B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सो नेक्स्ट जो डिवाइस है वो है टोरॉइड। तो ये टोरॉइड क्या होती है कि अगर कोई हमारे पास सर्कुलर मेटल पाइप है, सर्कुलर कोई पाइप है, रिंग की फॉर्म का है बेसिकली, जैसे सोलिनॉइड में सिलेंड्रिकल मटेरियल होता है, यहाँ पर ये सर्कुलर मटेरियल है। और इफ़ दिस सर्कुलर मटेरियल के ऊपर अगर हम वायर को वाउंड कर देते हैं, देख रहे हैं आप वायर के जो टर्न्स हैं दे आर मेड ओवर दिस सर्कुलर रिंग, और इसमें करंट पास कर देते हैं। व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू दीज वायर्स विच इज वाइंडिंग ओवर दिस सर्कुलर रिंग, सो क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है इसके अंदर वाले रीजन में, जो रीजन विद इन द टोरॉइड है ना, दिस इज कॉल्ड टोरॉइड। टोरॉइड मतलब इफ ए सर्कुलर रिंग इज टेकन एंड वायर इज वाउंड ओवर इट, okay, so it becomes a toroidal ring or toroidal ring it is called, or if current is passed through it then magnetic field is produced inside it. so इसके लिए हमने क्या किया है, ये हमारी टोरॉइड है और जिसका रेडियस टोरॉइड का बेसिकली हमने तीन रीजन यहाँ पर लिए हैं। एक तो ये P पॉइंट है अंदर टोरॉइड के एम्प्टी स्पेस में, इससे पास होने वाला एक लूप जिसका रेडियस R1 है। इसके बाद हमने ये बीच वाले रीजन में एक लूप लिया है जिसका रेडियस R2 है, और एक आउटर रीजन में एक लूप लिया है जिसका रेडियस R3 है। सो इन तीन लूप में हमें क्या करना है, एम्पियर सर्किटल लॉ को यूज़ करना है। सो व्हाट इज एम्पियर सर्किटल लॉ? एम्पियर सर्किटल लॉ आप जानते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल होता है, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग ए क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, म्यू नॉट इनटू टोटल करंट। सो n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, एज यूजुअल कन्वेंशन हमने कंसिडर किया। सो वी ड्रॉ 3 लूप्स 1 2 3 ऑफ रेडियाई R1 R2 R3, ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू इन द डायग्राम। R1 R2 एंड R3 रेडियस के 3 लूप हमने कंस्ट्रक्ट किए, आप ये देख रहे हैं यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग क्लोज लूप, 1 के अलोंग अगर लाइन इंटीग्रल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड का, सो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू B1 dl। सपोज B1 इज द मैग्नेटिक फील्ड अलोंग लूप 1 is equal to B1 and integral of dl is equal to 2 pi R1. Now what is Ampere's circuital law? इसका लाइन इंटीग्रल का वैल्यू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि यहाँ पर कोई करंट एनक्लोज नहीं हो रहा, ये जो एम्प्टी स्पेस है आप देख रहे हैं, ये वाला लूप 1 का एम्प्टी स्पेस है और इसमें कोई करंट नहीं एनक्लोज हो रहा है। सो म्यू नॉट इंटू जीरो यहाँ पर आएगा और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे जीरो आ जाएगी। नाउ वी कंसीडर लूप 3, जो आउटर रीजन में लूप 3 है, यहाँ पर ये लूप 3 जो पूरे के पूरे टोरॉइड और टोरॉइडल सोलिनॉइड को कवर कर रहा है। तो इसके अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल अगर लेंगे तो B डॉट dl B3 dl इज इक्वल टू B3 इंटू 2 पाई R3। एम्पियर सर्किटल लॉ से इस क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल B3 dl का वैल्यू म्यू नॉट इंटू टोटल करंट, यहाँ पर भी टोटल करंट जीरो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात समझने की है, यहाँ टोटल करंट इसलिए जीरो होगा आउटर रीजन में भी, क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि I करंट अंदर जा रहा है और I बाहर निकल के आ रहा है। सो इन द प्लेन ऑफ लूप इफ I इज द करंट एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ लूप एंड माइनस I कमिंग आउट ऑफ द लूप, तो टोटल करंट विल बी द जीरो। मतलब करंट एंटरिंग इनटू द प्लेन ऑफ टोरॉइड इज इक्वल टू द करंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ टोरॉइड। तो करंट दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से टोटल करंट यहाँ पर भी जीरो हो गया। अब जो बीच वाला लूप है, जो इसके भीतर जो बीच वाला जो मिडल रीजन है, जो टोरॉइड के अंदर का एक्चुअल रीजन है, उसका लूप हम कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑफ रेडियस R2। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl इज इक्वल टू B dl 2 पाई B इंटू 2 पाई R2 फ्रॉम एम्पियर सर्किटल लॉ म्यू नॉट इंटू टोटल करंट। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, टोटल करंट में कितना आएगा आप देखें, स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हो गए 2 पाई RN। एक टर्न में करंट आई है तो 2 पाई RN में कितने हो गए 2 पाई RN इंटू आई। सो ये हमारा इस तरह से इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशंस को। सो B इंटू 2 पाई R2 इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू 2 पाई R2 NI। सो 2 पाई R2 से 2 पाई R2 कैंसिल हो गया, सो B इज इक्वल टू हमारा आ गया म्यू नॉट NI। सो दिस इज हाउ वी हैव ड्राइव्ड एन एक्सप्रेशन फॉर टोरॉइडल सोलिनॉइड और करंट कैरिंग टोरॉइड
सो इन बोथ द एप्लीकेशंस आपने देखा सोलिनॉइड का भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर म्यू नॉट Ni होता है और टॉरॉइड का मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर म्यू नॉट Ni होता है। तो ये दोनों सेम वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर आती है, जबकि दोनों का कंस्ट्रक्शन और जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल अलग अलग है। सो नाउ द नेक्स्ट एंड लास्ट एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ, दिस इज आल्सो एन एग्जांपल, ये आपका एक एग्जांपल भी एनसीईआरटी एक्सरसाइज का, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सिलेंडर। सपोज देयर इज ए सिलेंड्रिकल वायर, ठीक है, और कोई हॉलो सिलेंडर भी हो सकता है, सॉलिड सिलेंडर भी हो सकता है जिसमें करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो हम 3 केस यहाँ पर कंसीडर करेंगे कि एक पॉइंट P है सिलेंडर के बाहर, ठीक है, जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है और इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो रेडियस से ज़्यादा है, कैपिटल R इज द रेडियस। सो इसके अलोंग हम एक लूप कंस्ट्रक्ट करते हैं जो सिलेंडर की करंट को एनक्लोज करेगा। सो क्लोज लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। सो अगर बाहर है तो जितना भी करंट इसके अंदर है वो सारा एनक्लोज हो जाएगा। सो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा म्यू नॉट अपॉन 2 इंटू I अपॉन R। सो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर कैरिंग करंट। नाउ केस 2 में हमारा पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, मतलब जो सिलेंडर है हमारा करंट कैरिंग सिलेंडर है उसमें पॉइंट अंदर है। तो अब 2 बातें हो सकती हैं कि अगर करंट केवल सरफेस के अलोंग है, अगर सरफेस के अलोंग इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस, हॉलो सिलेंडर है तो अंदर कोई करंट ही एनक्लोज नहीं होगा, तो B 0 हो जाएगा। दूसरा ऐसा भी हो सकता है सेकेंडली कि भाई अंदर करंट का डिस्ट्रीब्यूशन, करंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, मतलब पूरे के पूरे रीजन में करंट अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हम क्या करेंगे, ये जो R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर एरिया कवर हो रहा है पाई R स्क्वायर, इसमें देखेंगे कि भाई कितना करंट है। देखो टोटल करंट I है जो पाई R स्क्वायर एरिया में, तो यूनिट में हो गया I अपॉन पाई R स्क्वायर। सो पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर में कितना होगा, I अपॉन R स्क्वायर इंटू R। सो दिस विल बी द टोटल करंट विच इज रिटन हियर। और एक और बात यहाँ पर म्यू की जगह म्यू R इंटू म्यू नॉट आएगा बिकॉज देर इज ए मटीरियल ऑफ द सिलेंडर। ओके, सो इस तरह से आ गया B इज इक्वल टू म्यू R म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R स्क्वायर इंटू R। सो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि शुरू में तो सरफेस तक तो मैग्नेटिक फील्ड लीनियरली वेरी करता है और फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस के। सो ये तब होता है व्हेन देयर इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ करंट थ्रू आउट द सिलेंडर। ओके, सो दिस वाज इंपॉर्टेंट और थोड़ा समझने के लिए भी इसमें काफ़ी कुछ है। सो इसके बाद जो लास्ट एप्लीकेशन है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ये हम बायो-सेवर्ट लॉ से भी करते हैं, लेकिन बायो-सेवर्ट लॉ में थोड़ा लेंथी सिंप्लीफिकेशन आता है, एम्पियर सर्किटल लॉ से इजीली हो जाता है। सपोज दिस इज अवर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कैरिंग करंट I और R परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है और हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्लोज्ड पाथ यहाँ पर ले लिया, इसके अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल लेंगे तो क्लोज लाइन इंटीग्रल मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज। सो B dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू I। सो B इनटू 2 पाई R इज इक्वल टू म्यू I। सो वही फॉर्मूला आ गया, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इनटू 2I अपॉन R। सो दिस इज हाउ वी हैव कवर्ड all the applications of ampere circuital law, Biot-Savart law and ampere circuital law along with their applications we have covered. One formula in the beginning, F is equal to QVB sin theta was also discussed. So now your homework students, you can try to solve these questions 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8 of your NCERT exercise. In case of any problem you can ask. Okay, thank you and thank you so much.